कल अपन ने ट्रांसपोर्ट कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चालू की थी और उसके अपन दो क्वेश्चन और लेंगे आज। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ 20 व्हीकल विच कैपेसिटी आर एज फॉलो। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास 20 व्हीकल है और उनकी कैपेसिटी इस प्रकार है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर्स एंड टन किलोमीटर। ये मैं आपके साथ वर्किंग नोट बना दूंगा। सबसे पहला कॉलम बना लूंगा मैं नंबर ऑफ व्हीकल। सबसे पहला कॉलम बना लूंगा मैं नंबर ऑफ व्हीकल। इसके बाद में सेकंड कॉलम बनाऊंगा मैं किलोमीटर्स का। उसके बाद में थर्ड कॉलम बनाऊंगा मैं टन किलोमीटर्स का। भाई देखो, जो अपने पास है ना वो तीन तरह के ट्रक है। मतलब 9 टन कैपेसिटी वाले तो अपने पास 5 ट्रक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9 टन कैपेसिटी वाले। 9 टन कैपेसिटी वाले हैं 5 ट्रक। ठीक है भाई, दूसरे 12 टन कैपेसिटी वाले हैं 6 ट्रक। भाई 12 टन कैपेसिटी वाले हैं अपने पास 6 ट्रक। ठीक है, इसके अलावा 60 ट्रक है 15 टन कैपेसिटी वाले हैं। तो भाई अपने पास 7 ट्रक है जो 15 टन की कैपेसिटी वाले हैं ना, वो है अपने पास 7 ट्रक। इसके अलावा 20 टन कैपेसिटी वाले 2 ट्रक हैं। अगर मैं 20 टन कैपेसिटी की बात करूं तो वो अपने पास है 2 ट्रक। ये भाई मैंने कैटेगरी बना ली यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये क्वेश्चन। दे कंपनी प्रोवाइड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन स्टेशन ए टू स्टेशन बी। जो कंपनी है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन दीज स्टेशन इज 200 किलोमीटर। और ए से बी के बीच में जो दूरी है ना वो 200 किलोमीटर की है। ठीक है भाई, ईच व्हीकल मेक 1 राउंड ट्रिप पर डे एन एन एवरेज। और एक व्हीकल है ना एक दिन में एक चक्कर लगाता है। व्हीकल आर लोडेड with एवरेज ऑफ 90% कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। मतलब जब व्हीकल स्टेशन ए से बी पर माल छोड़ने जाता है ना तो वो अपनी कैपेसिटी के 90% माल लेकर जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटर्न बैक लोडेड विथ 70% ऑफ कैपेसिटी। और जब ट्रक वापस बी सिटी से ए सिटी पर आता है ना तो 70% कैपेसिटी पर आता है। मतलब 70% जो उसकी कैपेसिटी है उसका 70% माल ही लेकर आता है। 10% व्हीकल आर लेड अप फॉर रिपेयर एवरी डे। ठीक है, और हर एक दिन 10% व्हीकल है ना खड़े रहते हैं रिपेयरिंग के लिए। अब देखो एक लाइन इसके अलावा मैं आपको एक लाइन पर और ध्यान दूंगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2013 ऑपरेशन वाज 25 डेज। और जो अक्टूबर के मई जो अक्टूबर के दौरान है ना अपन केवल 25 दिन अपनी गाड़ी चली है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले अपन को किलोमीटर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो किलोमीटर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई, गाड़ी 200 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो आना जाना 400 किलोमीटर। ठीक है, सभी ट्रकों के लिए आना जाना 400 किलोमीटर हो जाएगा। सभी ट्रकों के लिए आना जाना 400 किलोमीटर हो जाएगा।
ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन ने ये बोला था कि ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 200 किलोमीटर का है। ठीक है, डिस्टेंस बोला था दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखो माल 90% लोड करके बी सिटी पर जाएगा। ठीक है, तो 200 जाना और फिर वहां से 70% माल लोड करके वापस ए सिटी पर आएगा। ठीक है, तो आना जाना 400 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो मैंने 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है भाई, अब और ये तो एक दिन का हो गया यार, एक दिन में एक ही ट्रिप लगाती है। ठीक है, तो एक दिन में ट्रक एक चक्कर लगाता है, तो ये भाई एक चक्कर की दूरी हो गई। ठीक है, ये एक चक्कर की दूरी हो गई। अब यदि मैं आगे बात करूं तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपना जो ट्रक है ना वो महीने में 25 दिन चलता है। तो अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक महीने के किलोमीटर आ जाएंगे। अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक महीने के किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 90 मतलब जो अपना ट्रक है ना वो 10% टाइम तो रिपेयर के लिए खड़ा ही रहता है। इसका मतलब अपना जो ट्रक है वो 90% टाइम ही चलता है। तो इसको यदि मैं 0.90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने महीने के दौरान जो टोटल किलोमीटर ट्रक चलाना तो वो आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर 5 ट्रक चलते हैं। ठीक है, ये एक ट्रक के किलोमीटर आ जाएंगे, तो एक ट्रक को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 ट्रक के किलोमीटर आ जाएंगे टोटल। ये एक ट्रक के किलोमीटर आए। ठीक है, तो अगर मैं 6 ट्रक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 ट्रक के किलोमीटर आ जाएंगे। ये यहाँ पर भी देखो एक एक ट्रक के किलोमीटर है ये। तो अगर मैं यहाँ पर 60 ट्रक चलते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60 ट्रक के किलोमीटर आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं 2 ट्रक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ट्रक के टोटल किलोमीटर आ जाएंगे अपने पास। ठीक है भाई, तो देखो 200, ठीक है, आना जाना 400, ठीक है, और एक दिन में एक ही चक्कर लगता है, तो महीने में कितने चक्कर लगते हैं? 10,000। ठीक है, और 0.9 तो 9,000। ठीक है, ये एक ट्रक के चक्कर हो गए। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 45,000 किलोमीटर आ गए। ठीक है, ये जो 9 टन कैपेसिटी वाले ट्रक है ना वो पूरे महीने के दौरान 45,000 किलोमीटर चलेंगे। अब भाई भाई मैं 12 जो 12 टन की कैपेसिटी वाले हैं ना वो 6 ट्रक है, तो उनकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो भाई 200 किलोमीटर जाना तो आना जाना 400 किलोमीटर। ठीक है, और एक दिन में एक बार ही चक्कर लगाते हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो महीने भर के चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9,000 आ जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रक के किलोमीटर हो गए, तो 6 ट्रक के कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 54,000। ठीक है, 7/6। ऐसे ही 15 टन कैपेसिटी वाले ट्रकों का आ जाएगा 63,000। ठीक है, इंटू 2/7, और 18,000 किलोमीटर आ गए 20 टन कैपेसिटी वाले। 45,000 प्लस 54,000 प्लस 63,000 प्लस 18,000, ये हो गए 1,80,000 किलोमीटर। देखो जो अपने टोटल मिलाकर जो 20 ट्रक है ना वो पूरे महीने के दौरान 1,80,000 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कैलकुलेशन आप ध्यान से देखना, देखो टन किलोमीटर, देखो टन किलोमीटर अपन कैसे निकाल रहे हैं कि भाई साहब जितने टन, ठीक है, जितने टन गाड़ी जितने किलोमीटर जितना टन जितना किलोमीटर माल लेकर चले ना उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो भाई देखो गाड़ी यहाँ पर है ना फर्स्ट वाले ऑप्शन में 45,000 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 22,500 तो है जाना। ठीक है, और 22,500 ही है आना। ठीक है, टोटल 45,000 हो गए। अब भाई मैं 12 टन कैपेसिटी वालों की बात करूँ तो 54,000 है टोटल, तो 27,000 किलोमीटर तो जाना। ठीक है, प्लस 27,000 किलोमीटर आना।
भाई थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो 63,000 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 31,500 टन, सॉरी 31,500 किलोमीटर तो जाना, ठीक है, प्लस 31,500 किलोमीटर आना। यहाँ टोटल 18,000 किलोमीटर गाड़ी चली तो 9,000 किलोमीटर तो जाना और 9,000 किलोमीटर आना, ठीक है भाई। अब देखो, जाते टाइम गाड़ी 90%, मतलब जितने भी उसकी कैपेसिटी है ना उसका 90% माल लेकर जाती है, ठीक है, कैपेसिटी का। और आते टाइम उसकी जितनी भी कैपेसिटी है ना उसका वह 70% लेकर जाती है। तो देखो यहाँ पर 9 टन की कैपेसिटी है, तो 9 का 90% करूंगा मैं तो 8.1, ठीक है, इंटू 7/9, ये 6.3, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में 12 टन की कैपेसिटी है, ठीक है, तो 12 का 90% 10.8, ठीक है, इंटू 7/9, 8.4। बस आप तीसरे ऑप्शन में 15 टन की कैपेसिटी है, तो 15 का 90% करूंगा तो 13.5, ठीक है, जाते टाइम तो 13.5 टन लेकर आएगी और आते टाइम 15 का 70% 10.5 टन माल लेकर आएगी, ठीक है भाई। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो देखो फोर्थ ऑप्शन में 20 टन की कैपेसिटी है, ठीक है, 20 टन की कैपेसिटी है, जबकि जाते टाइम वह 90%, जो कैपेसिटी है उसका 90% ही माल लेकर जाती है। तो 20 टन की कैपेसिटी है तो उसका 90% मतलब 18 टन माल लेकर जाएगी, ठीक है। और आते टाइम जो अपनी कैपेसिटी के 70% तक माल लेकर आती है, तो भाई साहब उसकी पूरी कैपेसिटी 20 टन की है, ठीक है, तो 20 का 70% आते टाइम 14 टन माल लेकर आएगी, ठीक है भाई। तो देखो, जाते टाइम गाड़ी जितने किलोमीटर जितने टन के साथ गई उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और आते टाइम गाड़ी जितने किलोमीटर जितने टन माल लेकर आई उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगा। और देखो कल मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो अपन को हमेशा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर लगाना है। तो भाई साहब 22,500 इंटू 8.10, 1,82,250, 3,24,000 टन किलोमीटर आ जाएगा। यहां पर यदि मैं बात करूं 5,18,400 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं 7,56,000 आ जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात करूं मैं 2,88,000 टन किलोमीटर। अगर मैं 20 ट्रक का जोड़ दूं पूरा का पूरा तो 18,86,400 टन किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, 18,86,400 टन किलोमीटर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी ना वो किलोमीटर और टन किलोमीटर निकालना ही थी, ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। देखो इसका आंसर मैं आपको मैच भी करवा देता हूँ, 18,86,400 है ना, ये देखो 18,86,400 टन किलोमीटर। देखो इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जो जो इस मटेरियल में जो सॉल्यूशन कर रखा है ना वो डिफिकल्ट तरीके से कर रखा है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सही तरीके से इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। तो मैं एक बार वापस से आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो टन किलोमीटर निकालना
सबसे इस चैप्टर में सबसे मेन, मतलब इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके टन किलोमीटर अगर सही नहीं निकले ना, तो आपकी कॉस्ट पर टन किलोमीटर कभी भी सही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप इस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो अपने पास 4 कैटेगरी के ट्रक हैं। ठीक है, 90% टन की कैपेसिटी वाले हैं, 12 टन की कैपेसिटी वाले हैं, 15 टन की कैपेसिटी वाले हैं और 20 टन की कैपेसिटी वाले हैं। उसके बाद में अपन को ये पता है कि 9 टन कैपेसिटी वाले 5 ट्रक है, 12 टन कैपेसिटी वाले 6 ट्रक है, 15 टन कैपेसिटी वाले 7 ट्रक है, 20 टन कैपेसिटी वाले 2 ट्रक है। ठीक है भाई, अब अपन को टोटल किलोमीटर निकालना था। ठीक है, तो भाई साहब पहले 9 टन कैपेसिटी वाले की बात करता हूँ मैं। तो देखो जाना 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ए से बी पर वो गया भी और वापस भी आया। ठीक है, तो आना जाना 400 किलोमीटर। और अपन को क्वेश्चन ने ये बता रखा था कि भाई साहब ये एक दिन में एक ही चक्कर लगाता है, तो एक दिन में 400 किलोमीटर ही चलता है ट्रक। ठीक है, और अपनी जो गाड़ी है ना वो 25 दिन चलती है महीने में। ठीक है, तो 400 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे एक महीने के टोटल किलोमीटर आ गए। लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला था कि 10% टाइम गाड़ी खड़ी रहती है, तो इसका मतलब 90% टाइम ही चलती है। तो 10,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चली, 10,000 का 90% मतलब 9,000 किलोमीटर गाड़ी चली। ठीक है, तो भाई साहब 9,000 किलोमीटर अपना ट्रक चला। ठीक है, एक ट्रक 9,000 किलोमीटर चला और 9 टन कैपेसिटी वाले अपने कितने ट्रक है? 5 ट्रक। ठीक है, तो टोटल 45,000 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 45,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 12 टन कैपेसिटी वाले भी निकाल लिए, इसी तरीके से मैंने 15 टन कैपेसिटी वाले भी निकाले, इसी तरह मैंने 20 टन कैपेसिटी वाले भी निकाल लिए। ठीक है, 45,000 की तरह मैंने निकाल लिए और फिर सबका टोटल कर दिया। तो टोटल जो 20 ट्रक है ना वो कितने किलोमीटर चले वो अपने पास आ गए। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन ने निकाला टन किलोमीटर। तो देखो टन किलोमीटर के लिए अपन ने क्या किया भाई, टोटल गाड़ी 45,000 किलोमीटर चली। ठीक है, मतलब 9 टन कैपेसिटी वाले जो ट्रक है ना वो 45,000 किलोमीटर चले। 45,000 किलोमीटर टोटल है जाना और आना। ठीक है, तो जाना तो 22,500 ही है, 22,500 आना है। ठीक है, तो भाई साहब 22,500 ये तो मैंने जाने वाले ले लिए और 22,500 ये मैंने आने वाले ले लिए। उसके बाद में क्वेश्चन ने ये बोला था कि जाते टाइम तो जो अपना ट्रक है ना उसकी कैपेसिटी का केवल 90% लोड ही लेकर जाता है, तो उसकी कैपेसिटी 9 टन की है। ठीक है, तो 9 का 90% 8.10, तो जाते टाइम तो भाई साहब वो 8.10 टन माल ही लेकर गया है। ठीक है, और आते टाइम अपनी कैपेसिटी का 70% लोड लेकर आता है, तो उसकी कैपेसिटी 9 टन की है। ठीक है, तो 9 टन का 70% 6.3 टन माल लेकर आता है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, ट्रक 22,500 किलोमीटर तो 8.1 टन के साथ रहा। ठीक है, जाते टाइम, और आते टाइम 22,500 किलोमीटर 6.30 टन के साथ आया। तो टोटल टन किलोमीटर 3,24,000 आ गए अपने पास। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बाकी 3 का भी निकाल लिया और सबका टोटल कर लिया, तो मेरे पास टोटल टन किलोमीटर आ गया। ठीक है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी इस बुक में जिस हिसाब से कर रखा है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन वैसे देखो मतलब गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, वो तरीका आपको शॉर्ट दिखेगा लेकिन उस तरीके से गलती होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो आप हमेशा प्रायोरिटी ये रखना। और देखो मैंने आपको कंसेप्ट, सीधा सा कंसेप्ट समझाया भाई। देखो जितना किलोमीटर माल जितने टन के साथ रहना उसको मल्टीप्लाई करना। तो देखो यहाँ पर 22,000, देखो यहाँ पर 27,000 किलोमीटर जो ट्रक है वो 10.8 टन के साथ रहा। यहाँ पर 27,000 किलोमीटर टन ट्रक है वो जो 8.4 टन के साथ रहा। यहाँ है जो ट्रक 31,500 किलोमीटर 13.5 टन के साथ रहा। यहाँ पर जो ट्रक है वो 31,500 किलोमीटर 10.5 टन के साथ रहा। ठीक है, तो जितने किलोमीटर गाड़ी जितना टन माल लेकर गई उससे अपन ने मल्टीप्लाई तो किया है। ठीक है, ये सीधा तरीका है बिल्कुल। ठीक है, इसकी थोड़ी वर्किंग लंबी है लेकिन ये तरीका सीधा है। ठीक है, कंसेप्चुअली ये तरीका ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अपन आगे देखते हैं। अब देखो बात यहाँ पर ये आती है कि भाई साहब ये आपने परमंती कैसे निकाला। ठीक है, ये आप परेनम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी यूनिट, ये देखो अपन ने यूनिट निकाली, अगर आप यूनिट पर मंथ लेते हो ना तो आपको कॉस्ट भी पर मंथ लेनी है। अगर यूनिट आप पर एनम लेते हो तो आपको कॉस्ट भी पर एनम लेनी है। ठीक है, अगर आप यूनिट पर वीक लेते हो तो कॉस्ट भी पर वीक लेनी है। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने यूनिट निकाली ना वो पर मंथ निकाली, तो अब मैं जितनी भी कॉस्ट लूंगा ना वो पर मंथ लूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूनिट है वो पर एनम में निकालता ना,
ठीक है, किलोमीटर या टन किलोमीटर में पर एनम में निकालता ना, तो जो मेरी कॉस्ट है वो भी मेरे को पर एनम लेनी पड़ती है। ठीक है, और देखो दोनों से आंसर सेम आते हैं, चाहे आप पीरियड में चाहे कैसे भी लो, चाहे पर मंथ लो चाहे पर एनम लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों दोनों की जो दोनों की जो यूनिट लोगे ना वो आपको सेम रहनी चाहिए। अगर आप यूनिट पर मंथ ले रहे हो तो कॉस्ट भी पर मंथ ही लेना। ठीक है, अगर यूनिट पर एनम ले रहे हो तो कॉस्ट भी पर एनम लेना। देखो इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप यूनिट पर वीक ले रहे हो तो आपको कॉस्ट भी पर वीक लेनी है। ठीक है, हालांकि अभी अपन आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब वहाँ पर आप ये चीज़ और अच्छे से समझ पाओगे। बाकी ये ध्यान रखना आंसर हमेशा सेम ही आता है, लेकिन दोनों आपको हमेशा सेम ही लेनी है। अगर वो पर वीक ले रहे हो तो ये भी पर वीक, वो पर मंथ ले रहे हो तो ये भी पर मंथ। ठीक है, देखो आगे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर 30,000। भाई साहब जो अपना ट्रांसपोर्ट मैनेजर है ना उसकी सैलरी 30,000 की है। देखो अब मैं आपको एक नीचे लाइन में लेकर आता हूँ। द वर्कशॉप अटेंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, द वर्कशॉप अटेंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर दीज व्हीकल एंड अदर व्हीकल। भाई साहब अपना जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना उसके पास में एक वर्कशॉप भी है। ठीक है, वो भी अपना ही है। ठीक है, और वो वर्कशॉप क्या करता है, अपने जो व्हीकल है ना उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है भाई, आल्सो। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है यार, देखो अपना ट्रक है। ठीक है, तो अपने ट्रक के लिए अपने अलग से गैराज वगैरह की सुविधा बना रखी है, और उसके पास में एक छोटा सा अपन ने वर्कशॉप भी बना रखा है। तो वहां पर क्या होती है, अपने जो ट्रक है ना उनकी रिपेयरिंग होती है। इसके अलावा बाहर से भी कोई ट्रक आते हैं तो उनकी भी रिपेयरिंग करते हैं वो। ठीक है, अपने ट्रक की भी रिपेयरिंग करते हैं, बाहर से कोई काम आ जाता है तो उसकी भी वो रिपेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो इस हिसाब से सर्विस देती है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। और भाई साहब ये जो वर्कशॉप है ना, मतलब जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है ना उसके 40% सैलरी अपन को वर्कशॉप डिपार्टमेंट में बांटनी है। देखो एक्चुअल में देखो यहाँ पर क्या है, ये जो अपना मैनेजर है ना, अपन ने दोनों डिपार्टमेंट के लिए एक ही मैनेजर रखा हुआ है। ठीक है, अपना जो मैनेजर है वो दोनों डिपार्टमेंट के लिए एक ही रखा हुआ है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसकी 40% सैलरी आप वर्कशॉप को दे दो, तो सीधी सी बात है जो अपना डिपार्टमेंट है उसको अपन 60% देंगे। तो देखो भाई साहब ये जो इसकी 30,000 की सैलरी है ना उसको अपन को दो भागों में बांटना है। एक तो ये सुविधा दे रहा है वर्कशॉप को, वर्कशॉप डिपार्टमेंट को। ठीक है, दूसरा जो अपने वाला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको सुविधा दे रहा है। ठीक है, तो जो वर्कशॉप डिपार्टमेंट है उसमें इसकी सैलरी 30,000 है ना, उसका 40%, 4 12,000, 12,000 रुपये तो अपन वर्कशॉप डिपार्टमेंट को दे देंगे। और इसका मतलब 40% आप वहां पर दे रहे हो। ठीक है, तो 60% आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देना है। ठीक है, तो 36 18,000, 18,000 की सैलरी आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दोगे। और देखो अपन को तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मतलब है। ठीक है, तो अपन जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी है वो अपन 18,000 रुपये ले लेंगे। ठीक है भाई साहब, जो अपने ड्राइवर है ना वो 30 ड्राइवर हैं और हर एक ड्राइवर को अपन 4,000 रुपये देते हैं। भाई एक ड्राइवर को आप 4,000 देते हो। ठीक है, तो टोटल 30 ड्राइवर हैं, तो 1,20,000 की ड्राइवर की सैलरी आ जाएगी। देखो यहाँ पर ईच लिखा हुआ है और 30 ड्राइवर है। भाई साहब जो हेल्पर है ना वो अपने हैं 25, और ईच हेल्पर, एक हेल्पर को अपन 2,000 रुपये देते हैं, तो 25 हेल्पर को अपन कितने रुपए देंगे, 50,000 रुपये। जो लेबरर जो लेबरर है ठीक है वो 20 है, एक लेबरर को 1,500 रुपये देते हैं। ठीक है, तो 20 को कितने देंगे, 30,000 रुपये। ठीक है भाई, जो कंज्यूमेबल स्टोर है ना वो 45,000 का है, तो वो अपन एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट ही निकाल के दे दिया। ये जो इंश्योरेंस है ना ये देखो एनुअल दे रखा है आपको, एनुअल जो आप व्हीकल है ना उनका इंश्योरेंस करवाते हो ये एनुअल है 24,000 रुपये। ठीक है, जबकि आपने जो यूनिट है वो पर मंथ ली है और बाकी कॉस्ट भी आप पर मंथ निकाल रहे हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी आपको पर मंथ लेना पड़ेगा। तो 24,000 का इंश्योरेंस है 12 महीने का, तो एक महीने का इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी है, 2,000 रुपये की।
इसके अलावा देखो जो रोड लाइसेंस है ना, वो भी आपको एनुअल दे रखा है, 60,000 का है, 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना, 5,000 का। ठीक है भाई। अब देखो कॉस्ट ऑफ डीजल, ठीक है, ये मेन है, इसको ध्यान से समझना। मतलब जो अपना डीजल है ना वो 35 रुपये लीटर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, इस वजह से जब रेट 35 रुपये हुआ करती थी तब का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अभी तो डीजल है वो 90 रुपये किलो या 100 रुपये, सॉरी 90 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, इसलिए यहाँ पर 35 रुपये लीटर लेकर रखा है। और देखो अपन को ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, अगर क्वेश्चन ने अपन को जो दे रखा है उसी हिसाब से अपन को तो कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो जो डीजल की कॉस्ट है ना वो पर लीटर है 35 किलोमीटर पर लीटर ईच व्हीकल, 5 किलोमीटर। और भाई साहब जो अपना हर एक व्हीकल है ना उसका जो माइलेज किस हिसाब से है कि भाई साहब 1 लीटर में गाड़ी 5 किलोमीटर चल सकती है। जो अपने ट्रक है ना वो 1 लीटर में 5 किलोमीटर चल सकते हैं। देखो महीने भर में जो आपको टोटल किलोमीटर चलने हैं ना वो 1,80,000 किलोमीटर चलने हैं। भाई साहब मेरे को साल भर में 1,80,000 किलोमीटर चलना है। ठीक है, साल भर में मेरे को 1,80,000 किलोमीटर चलना है। ठीक है भाई, 1,80,000 किलोमीटर अपन को साल भर में चलना है। ठीक है, और 1 लीटर में गाड़ी 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मेरे को 1,80,000 किलोमीटर चलना है और 1 लीटर में गाड़ी 5 किलोमीटर चलती है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो भाई साहब मेरे को 36,000 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है। मेरे को कितने पेट्रोल की ज़रूरत है, सॉरी मेरे को कितने डीजल की ज़रूरत है, मेरे को 36,000 लीटर की डीजल की ज़रूरत है। और 1 लीटर आता है 35 रुपये का, तो इंटू 35, ये हो गया 12,60,000 रुपये। 12,60,000 रुपये की आपकी डीजल की कॉस्ट आ गई। देखो इसको दोबारा सुनना। भाई साहब अपने टोटल 20 व्हीकल पूरे महीने में 1,80,000 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो अगर अपन एक बार ट्रक में अगर डीजल डाल देते हैं ना तो वो 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो मेरे को 1,80,000 किलोमीटर चलना है, तो अगर 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो टोटल 36,000 लीटर डीजल की ज़रूरत है मेरे को। ठीक है, 36,000 लीटर डीजल की मेरे को ज़रूरत है, और 1 लीटर कितने का आता है, 35 रुपये का। ठीक है, तो डीजल कॉस्ट आ जाएगी 12,60,000 की। देखो इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से समझाता हूँ, एक तरीके से तो मैंने समझा दिया, एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखो इसको आप ऐसे समझो कि जो गाड़ी है ना, देखो 1 लीटर 35 रुपये का आता है और 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपनी गाड़ी है ना 35 रुपये का खर्चा आता है 5 किलोमीटर चलने पर। ठीक है भाई, एक लीटर 5 रुपये का, सॉरी 1 लीटर 35 रुपये का आता है और 1 लीटर में गाड़ी 5 किलोमीटर चलती है। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि गाड़ी 35 रुपये का खर्चा आता है जब गाड़ी 5 किलोमीटर चलती है, तो गाड़ी पूरी 1,80,000 किलोमीटर चलेगी। ठीक है भाई साहब, 35 रुपये का खर्चा आता है जब गाड़ी 5 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 7 रुपये का खर्चा आता है, तो 1,80,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो 12,60,000 रुपये का खर्चा आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है भाई, ये कॉस्ट भी हो गई। लुब्रिकेंट एंड ऑयल, ठीक है, आपको 23,500 के दे रखे हैं सीधे सीधे, तो मैं ऐसा कैसा ले लूंगा। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर ट्यूब एंड अदर पार्ट्स, ये 1,25,000 के दे रखे हैं सीधे सीधे, तो मैं इसको डायरेक्ट ले लूंगा। इसके अलावा जो गैरेज रेंट है ना वो देखो आपको एनुअल दे रखा है। ठीक है, तो 90,000 का गैरेज रेंट है 12 महीने का। ठीक है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 7,500 रुपये का। ट्रांसपोर्ट टेक्निकल सर्विस चार्जेस है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो वो 10,000 के सीधे सीधे आ रखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस चार्जेस है 5,000 रुपये के, तो मैं सीधा सीधा ले लूँगा 5,000 रुपये। डेप्रिसिएशन है सारे 20 व्हीकल का मिलाकर 2,00,000 रुपये का। ठीक है, सीधा सीधा दे रखा है तो मैंने सीधा सीधा ले लिया। देखो यहाँ पर स्टूडेंट कभी कभार मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर देखो ये तीनों खर्चे हैं, ठीक है, ये खर्चा, ठीक है, और ये खर्चा, आपको यहाँ पर ये कैसे पता चला कि ये पर मंथ है या पर एनम है।
ठीक है, तो देखो ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अक्टूबर 2013, मतलब ये जानकारी आपको अक्टूबर 2013 से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो ऊपर ही दे रखा है कि ये जानकारी आपको पर मंथ दे रखी है। ठीक है, लेकिन कुछ जानकारी इसमें पर एनम थी, तो देखो वो यहाँ पर स्पेसिफाई करके दे दी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो खर्चा स्पेसिफाई नहीं करके दे रखा है वो पर मंथ ही है अपना। ठीक है, तो वो भाई साहब मैंने ले लिया सीधा सीधा पर मंथ, ये खर्चा ले लूंगा। अब देखो इसके अलावा एक और खर्चा है। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज चार्ज 28,000 फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय द वर्कशॉप ड्यूरिंग द ईयर 2013। ठीक है, इसके अलावा देखो जो वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप अपन को सुविधा देता है। ठीक है, और उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 28,000 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, अपन 28,000 रुपये पर मंथ उसको देते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में जुड़ जाएगा। इन खर्चों में आप 28,000 और जोड़ लेना। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालनी है। ठीक है, तो टोटल अपन ने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, और उसमें टोटल टन किलोमीटर का भाग दे देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी अपने पास। इसके अलावा फ्रेट फ्रेट टू बी चार्ज पर टन किलोमीटर इफ कंपनी एंड 25% प्रॉफिट ऑन फ्रेट। भाई साहब आपको फ्रेट बताना है पर टन किलोमीटर। ठीक है, यदि वह कंपनी 25% प्रॉफिट कमाना चाहती है फ्रेट का, तो ये भी निकाल देंगे। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये यहाँ पर सॉल्यूशन कर रखा है ना, तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो देखो मैनेजर की सैलरी 18,000 रुपये मैंने आपको बता दी कैसे आई। ड्राइवर की सैलरी भी 1,20,000 मैंने आपको समझा दी। हेल्पर की वेजेज भी 50,000 मैंने आपको समझा दी। लेबरर वेजेस 30,000 मैंने आपको समझा दी। इंश्योरेंस 2,000 रुपये मैंने आपको समझा दिया। रोड लाइसेंस 5,000 रुपये मैंने आपको समझा दिया। गैरेज रेंट 7,500 रुपये मैंने समझा दिए। ट्रांसपोर्ट टेक्निकल सर्विस 10,000 रुपये मैंने आपको समझा दी। शेयर इन वर्कशॉप एक्सपेंजेस 28,000 रुपये मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डीजल 12,60,000 रुपये ये मैंने आपको ऊपर निकाल के बता दी। लुब्रिकेंट ऑयल 23,500 ये मैंने समझा दी। डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्ट दे रखा था। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर आपको डायरेक्ट दे रखा था। कंज्यूमेबल स्टोर आपको डायरेक्ट दे रखा था। इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड चार्जेस 5,000 रुपये आपको डायरेक्टली दे रखा था। तो भाई साहब मैंने टोटल किया ना, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आई 19,29,000 रुपये। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आई 19,29,000 रुपये। ठीक है, और टन किलोमीटर देखो अपन ने ऊपर निकाला था कितने आए थे, 18,86,400। तो देखो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैंने टन किलोमीटर का भाग दे दिया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई 1.022। ये अपन से क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसके अलावा देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन ने ये पूछा था कि आप यदि फ्रेट, आप जितना भी फ्रेट ले रहे हो ना, जितना भी भाड़ा ले रहे हो, उसमें आपका जो प्रॉफिट का पोर्शन है ना वो 25% होना चाहिए। ठीक है, तो आप सेल प्राइस क्या रखोगे। तो भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे जो प्रॉफिट है ना, यदि मैं 100 रुपये की सेल करता हूं ना, तो 25 रुपये का मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब कॉस्ट कितने रुपए की होनी चाहिए, 70 रुपये 75 रुपये की। ठीक है भाई, यदि मैं 100 रुपये में कोई माल बेचता हूँ, ठीक है, तो उस 100 रुपये में मेरे को 25 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 75 की। तो देखो 1.022 की कॉस्ट है। ठीक है, 1.002 की कॉस्ट है, और इसमें मैं 0.75 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1.33 की 1.336 की अपनी सेल प्राइस हो जाएगी। ये देखो अपनी सेल प्राइस हो गई। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन ने पूछा था, मतलब आपको फ्रेट निकालना है, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। इसके अलावा देखो अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूं मैं आपके साथ में। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी है फ्लीट ऑफ 3 ट्रक ऑफ 10 टन कैपेसिटी। अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके 3 ट्रक है। ठीक है, और हर एक ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन की है।
ईच प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कस्टमर गुड्स, और वो कस्टमर गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए तीन अलग अलग साइड में जाते हैं। दैट ट्रक रन लोडेड विद द गुड्स एंड रिटर्न एम्प्टी। ठीक है, जो ट्रक यहाँ से फुल लोड के साथ जाता है, ठीक है, वहां पर खाली माल को खाली करता है, और जब वापस आता है ना तो खाली आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है, मतलब जाते टाइम तो माल लोड करके लेकर जाता है, आते टाइम खाली आता है। द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, वो उन्होंने कितने नंबर ऑफ ट्रिप किए वो, ठीक है, और कितना लोड पर डे लेकर गए ईच ट्रक, वो आपको नीचे दे रखा है। ठीक है, ये तीनों ट्रक हो गए, एक ट्रक, फर्स्ट ट्रक, सेकंड ट्रक, थर्ड ट्रक। ठीक है, अब जो फर्स्ट ट्रक है उसका डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, सेकंड वाले का 40 किलोमीटर, थर्ड वाले का 30 किलोमीटर। जो नंबर ऑफ ट्रिप है भाई साहब, जो चक्कर लगाते हैं ना, ये ट्रक तो 4 चक्कर लगाता है एक दिन में, सेकंड वाला जो ट्रक है वो 2 चक्कर लगाता है, और थर्ड वाला जो ट्रक है वो 3 चक्कर लगाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो 10 टन की कैपेसिटी है, लेकिन जो फर्स्ट ट्रक है ना वो केवल 6 टन माल लेकर जाता है। ठीक है, और सेकंड वाला ट्रक वो 9 टन माल लेकर जाता है, थर्ड वाला ट्रक है वो 8 टन माल लेकर जाता है। ठीक है भाई, और देखो ये आपको जो डिटेल है ना वो ईयर के हिसाब से दे रखी है, तो देखो अपन किलोमीटर और टन किलोमीटर भी ईयर के हिसाब से निकालेंगे। देखो अगर आप पर मंथ निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आप जो यूनिट है वो पर मंथ ले रहे हो तो कॉस्ट भी पर मंथ लेनी है। अब देखो यहाँ पर मैं जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने यूनिट पर मंथ ली थी, तो मैंने कॉस्ट भी पर मंथ ली थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपको जो यूनिट है वो पर एनम लेकर सोल्व करवा देता हूँ, तो अपन कॉस्ट भी पर एनम ले लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप पर मंथ लेकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज समझा देता हूँ। द व्हीकल ऑपरेट 24 डे पर मंथ ऑन एन एवरेज, और जो व्हीकल है ना वो महीने में 24 दिन चलते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ। सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन किलोमीटर्स एंड टन किलोमीटर। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्रक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं निकाल लूँगा किलोमीटर, और यहाँ पर मैं निकाल लूँगा टन किलोमीटर। देखो अपने पास ट्रक है 1, 2 और 3। ठीक है भाई, ये तीनों ट्रक हो गए। जो फर्स्ट ट्रक है 16, 40, 30, 16, 40, 30। जो ट्रक नंबर 1 है ना वो 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाता है, ट्रक नंबर 2 है वो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाता है, जो ट्रक नंबर 3 है वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाता है। ठीक है भाई, ये देखो डिस्टेंस है। ठीक है, देखो डिस्टेंस का मतलब, देखो डिस्टेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है, तो दूरी का मतलब तो एक साइड की हुई। ठीक है, तो जो अपना ट्रैक है वो जाता भी है और आता भी है। देखो कभी भी डिस्टेंस दे रखा हो ना तो उसका मतलब है एक साइड की। ठीक है, तो देखो ये तो जाने जाने के ले लिया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो अपने पास आने जाने दोनों के किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है, आने जाने दोनों के किलोमीटर आ जाएंगे। 4, 2, 3, 4, 2, 3। अब भाई साहब देखो जो ट्रक नंबर 1 है ना वो तो एक दिन में 4 चक्कर लगाता है, जो ट्रक नंबर 2 है वो एक दिन में 2 चक्कर लगाता है, और जो ट्रक नंबर 3 है ना वो एक दिन में 3 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं यहाँ तक की मल्टीप्लेशन करूंगा ना तो मेरे पास एक दिन के टोटल किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो जो अपना ट्रक है ना, ट्रक नंबर 1 16 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना।
ठीक है, 32 किलोमीटर का चक्कर हो गए एक, ठीक है, और एक दिन में 4 चक्कर लगाता है, तो एक दिन के टोटल किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है, 25 ही थे ना दिन, सॉरी 24, अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है, तो मेरे पूरे महीने के किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे साल भर के किलोमीटर आ जाएंगे। बताओ, देखो दोबारा सुनो, 16 किलोमीटर जाना, तो आना जाना 32 किलोमीटर, ठीक है, एक दिन के चक्कर हो गए, एक दिन में 4 चक्कर लगाता है, ठीक है, तो 128 किलोमीटर हो गए पूरे एक दिन के। ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे महीने के किलोमीटर आ गए, और 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36,864, 36,864, ये पूरे साल भर के किलोमीटर आ गया। ठीक है भाई, अगर मैं ट्रक नंबर 2 की बात करूँ तो 40 × 2 × 2 × 24 × 12, 46,080 किलोमीटर आ गए। ठीक है, ट्रक नंबर 3 की बात करूँ, 3 × 2 × 3 × 24 × 12, 51,840 किलोमीटर आ गए। तो 36,864 प्लस 46,080 प्लस 51,840, तो टोटल 1,34,784 किलोमीटर, इतने अपने ट्रेवलिंग होगी। ठीक है, इतने किलोमीटर ट्रक चलेंगे तीनों मिलाकर, तीनों मिलाकर जो साल भर में ट्रक चलेंगे ना, वो 1,34,784 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है भाई, अब देखो टन किलोमीटर के लिए आपको पता है, सीधी सी कैलकुलेशन है कि जितने जितना टन माल जितने किलोमीटर लेकर चला उससे मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है भाई, कर देंगे। ठीक है भाई, कर देंगे। तो देखो 36,864, जो ट्रक नंबर 1 है ना, वो 36,864 किलोमीटर चला। ठीक है, तो जाना 18,432, 18,432 तो जाना, और 18,432 आना, 46,080/2। ट्रक नंबर 2 की बात करूं तो 23,040 किलोमीटर तो जाना, और 23,040 किलोमीटर आना। देखो ट्रक नंबर 3 है ना, वो टोटल 51,840 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसमें आना जाना दोनों अपन ने शामिल कर लिया था, तो 25,920 तो जाना, और 25,920 आना। ठीक है भाई, अब देखो 698, जो टन माल लेकर गए ना वो है 698, 698,000। देखो क्वेश्चन ने आपको बोल रखा था कि जो अपने ट्रक है ना उसकी कैपेसिटी 10 टन की है। ठीक है, लेकिन जो ट्रक नंबर 1 है ना वो तो 6 टन माल लेकर गया है केवल। ठीक है, वो ट्रक नंबर 2 है वो 9 टन माल लेकर गया, ट्रक नंबर 3 केवल 8 टन माल लेकर गया। ठीक है, तो जो एक टू अपन मल्टीप्लाई किससे किससे करते हैं, एक्चुअल टन से ही तो करते हैं। ठीक है, देखो और क्वेश्चन ने अपन को बोला था कि जाते टाइम तो वह माल लेकर गया 6 टन, 9 टन, 8 टन। ठीक है, और जब ट्रक आता है ना तब खाली आता है, तो देखो मैंने 0 0 0 कर दिया। ठीक है, मतलब जाते टाइम तो इतने किलोमीटर इतने टन के साथ रहा, आते टाइम इतने किलोमीटर इतने टन के साथ रहा। ठीक है, तो अपने पास टन किलोमीटर आ जाएंगे। तो 18,432 × 6, 1,10,592, 23,040 × 9, 2,07,360, 25,920, 2,07,360 × 2 प्लस 1,10,592, टोटल 5,25,312। ये अपने टन किलोमीटर आ गए, 5, 25, 312।
देखो 5, 25, 312। ठीक है, ये भाई साहब अपन ने किलोमीटर और टन किलोमीटर निकाल लिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ये निकालने ही सबसे मेन था। ठीक है, किलोमीटर और टन किलोमीटर निकालना, और ये मैंने आपके सामने निकाल दिया। अब देखो भाई मैं आगे बात करूं, द एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एज अंडर। मतलब अपने पास, अपने को जो लास्ट 2 ईयर के डेटा है ना, वो इस हिसाब के दे रखे मेंटेनेंस कॉस्ट के। देखो भाई साहब, मतलब फर्स्ट ईयर में ट्रक है ना, टोटल 1,60,200 किलोमीटर चलता है, तो वहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट आती है 46,050 रुपये की। सेकेंड ईयर में जो ट्रक है वो 1,56,700 किलोमीटर चला, तो मेंटेनेंस कॉस्ट 45,175 की आती है। ठीक है, अब भाई साहब आपको पिछले 2 सालों की मेंटेनेंस कॉस्ट तो दे रखी है, ठीक है, लेकिन आपको इस साल की मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो वो अब आप कैसे निकालोगे? ठीक है, थर्ड ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट आपको निकालनी है। तो देखो थर्ड ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो ये कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कॉस्ट फुल्ली फिक्स नहीं है। ठीक है, ये कॉस्ट फुल्ली फिक्स नहीं है, क्योंकि फुल्ली फिक्स कॉस्ट तो वो होती है जो दोनों लेवल पर सेम रहती है, तो ये तो दोनों लेवल पर सेम नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या ये कॉस्ट फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है। तो 46,050 भाग 1,60,200, 0.2875। यहाँ तो देखो पर यूनिट कॉस्ट इतनी आ रही है, और सेकेंड ईयर की बात करूँ मैं तो 45,175 भाग 1,56,700, यहाँ आ रही है 0.2882। ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो दोनों ईयर में जो कॉस्ट पर यूनिट है ना, वो सेम नहीं आ रही। ठीक है, ये देखो पहले के 2 डिजिट तो सेम है, लेकिन बाद में देखो चेंज हो रही है। इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये कॉस्ट फुली वेरिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि ये कॉस्ट फुली वेरिएबल भी नहीं है, ये कॉस्ट फुली फिक्स भी नहीं है। तो ये कौन सी कॉस्ट है? ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और देखो आप सब लोगों को पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जिसमें कुछ पोर्शन तो फिक्स का होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो देखो इसमें से अपन को अगर थर्ड ईयर की कॉस्ट निकालनी है, तो देखो अपन को थर्ड ईयर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो थर्ड ये कॉस्ट है ना, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर है। अगर इसमें से यदि मैं वेरिएबल पोर्शन निकाल लूँ, ठीक है, यदि मैं 1 किलोमीटर की कॉस्ट निकाल लूँ, और उस 1 किलोमीटर को मैं 1,34,784, जो अपने इस साल 1,34,784 किलोमीटर ही तो चले, अगर उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और इसमें से एक पोर्शन होगा फिक्स का। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तो पहले साल पहले ही फिक्स थी, इस साल भी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो फिक्स पोर्शन निकालेंगे तो वो तो इस साल भी फिक्स रह जाएगी। ठीक है भाई, तो अपन इसको अलग करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देखो मैं यहीं पर करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं ईयर 1 और ईयर 2 की। देखो सबसे पहले मैं ले लूंगा यहाँ पर टोटल कॉस्ट। देखो यहाँ पर जो, यहाँ पर तो गाड़ी चलती है 1,60,200 किलोमीटर, यहाँ पर गाड़ी चलती है 1,56,700 किलोमीटर। अब भाई मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ ना, तो यहाँ पर तो लगती है 46,050 की। ठीक है, यहाँ पर लगती है 45,175 की। 46,050 और 45,175। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है। अब भाई साहब यदि इस टोटल कॉस्ट में से मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट।
तो देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो आप सब लोगों को पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट बटा हुआ चेंज इन यूनिट। तो देखो चेंज इन कॉस्ट है 45,175 रुपये की कॉस्ट हो गई 46,050। ठीक है, 45,175 से कॉस्ट बढ़ के हो गई 46,050 की। ठीक है, तो 875 रुपये की कॉस्ट चेंज हो रही है। ठीक है, और यूनिट कितनी चेंज हो रही है, 1,60,200 भाग सॉरी माइनस 1,56,700 3500। ठीक है, तो भाई साहब 875 रुपये की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है जब गाड़ी 3500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पर गाड़ी की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 0.25। ठीक है, ये अपने पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो भाई साहब 1,60,200 किलोमीटर को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 0.25 इंटू 1,60,200। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 40,050 की। ठीक है, टोटल कॉस्ट 46,050 की है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है 40,050 की। तो बाकी बची हुई 6,000 की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, बाकी फिक्स 6,000 की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अपनी कैलकुलेशन सही है या गलत है। ठीक है, उसका भी अपन को पता चल जाएगा, क्योंकि अगर दोनों लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट अगर बराबर आ रही है ना, इसका मतलब तो अपन ने जो कैलकुलेशन की है वो सही है। तो देखो सेकेंड ईयर में गाड़ी चलती है 1,56,700 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर चलने पर वेरिएबल कॉस्ट लगती है 0.25 की। तो 0.25 इंटू 1,56,700 39,175। 39,175 की वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि टोटल कॉस्ट है 45,175 की। तो फिक्स कॉस्ट 6,000 की। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 6,000 की। तो देखो भाई अब अपन बात करते हैं थर्ड ईयर की। ठीक है, अपना वाला जो ईयर है करंट ईयर। देखो यदि मैं करंट ईयर की बात करूं, तो देखो करंट ईयर में एक तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 0.25 पर किलोमीटर है। ठीक है, और अपन टोटल किलोमीटर कितने चले थे, 1,34,784। 1,34,784। ठीक है, ये अभी मैंने ऊपर निकाल दिया था, प्लस फिक्स कॉस्ट 6,000 की है। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मैं जोड़ दूंगा तो करंट ईयर की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 0.25 इंटू 1,34,784 प्लस 6,000 39,696 रुपये। 39,696 रुपये की अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी। ये देखो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये देखो 39,696। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में दो, देखो ये जो इस क्वेश्चन में जो दो मेन चीज़ थी ना वो मैंने निकाल दी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, अपन आराम से कर सकते हैं, इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं डीजल की कॉस्ट को। तो देखो डीजल की कॉस्ट की यदि मैं बात करूँ ना, तो 10 रुपये पर लीटर डीजल आता है। ठीक है, और ईच लीटर गिव 4 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, और 1 लीटर में गाड़ी चलती है ना वो 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो देखो ये भी मैं निकाल लेता हूँ। तो देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं अपने पास। 1,34,784 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ठीक है, अपना जो साल भर में जो ट्रक की जो किलोमीटर है ना वो 1,34,700 किलोमीटर है। ठीक है, और 1 लीटर में गाड़ी 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है भाई साहब, 1,34,784 किलोमीटर आपकी टोटल गाड़ी चलेगी। ठीक है, और 1 लीटर में गाड़ी 4 किलोमीटर चलती है। तो मेरे को 33,696 लीटर डीजल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और 1 लीटर आता है 10 रुपए का। ठीक है, तो 33,696 रुपए की ये आपकी होगी डीजल की कॉस्ट। क्या हो गया,
ठीक है, ये हो गई आपकी डीजल की कॉस्ट। ये हो गई आपकी डीजल की कॉस्ट। ठीक है, देखो इसको एक और तरीके से मैं करके बताता हूँ। भाई सीधी सी बात है, 10 रुपए का 1 लीटर आता है, 1 लीटर में गाड़ी 4 किलोमीटर चलती है। देखो भाई 10 रुपए का डीजल आता है 1 लीटर, ठीक है, और 1 लीटर में गाड़ी 4 किलोमीटर चलती है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि गाड़ी 10 रुपए में 4 किलोमीटर चलती है? भाई गाड़ी 10 रुपए में 4 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर चलने पर कितने रुपए का डीजल लगता है? 2.5 रुपए का। और अपनी गाड़ी है वो 1,34,784 किलोमीटर चलेगी, तो डीजल का खर्चा कितना आ जाएगा? 3,36,960 का। ठीक है, 3,36,960 का, ये देखो मैच हो गया दोनों सौ, 3,36,960 का। ठीक है, देखो दोबारा समझो इसको, ये तो समझ में आ गया, नीचे वाला ऊपर वाला समझाता हूँ। भाई 1,34,784 किलोमीटर आपको पूरी दूरी तय करनी है। ठीक है, और अगर मैं 1 लीटर गाड़ी में डीजल डलवाता हूँ ना, तो गाड़ी 4 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो भाई साहब मेरे को 33,696 लीटर डीजल चाहिए। ठीक है, और 1 लीटर डीजल 10 रुपए का आता है, तो डीजल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3,36,960। ठीक है भाई, देखो ड्राइवर की सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ है। देखो ड्राइवर की सैलरी है 2,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये देखो इसका मतलब ये होता है एक। ठीक है, ये एक ड्राइवर की सैलरी है। देखो सीधी सी बात है, अपने 3 ट्रक है, तो 3 ट्रक के लिए अपन ने 3 ड्राइवर रखे हुए होंगे। ठीक है, और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई एक ड्राइवर की सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ है, तो 3 ड्राइवर की सैलरी 6,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो 12 महीने की 72,000 रुपये। ठीक है भाई, लाइसेंस एंड टैक्स पर ट्रक पर एनम दे रखा है। ठीक है, 5,000 रुपये पर एनम पर ट्रक दे रखा है। तो वैसे आप 3 ट्रक है, एक ट्रक की 5,000 रुपये, तो तीन तीन ट्रक की 15,000 रुपये। जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो 5,000 रुपये पर एनम दे रखा है फॉर ऑल द 3 व्हीकल, मतलब तीनों व्हीकल्स के लिए 5,000 रुपये पर एनम, मतलब पर एनम और तीनों व्हीकल। देखो अपन जो टोटल कॉस्ट ले रहे हैं ना, आप देखो उसमें ये ध्यान रखो कि जो आपने किलोमीटर लिए ना वो आपने पर एनम लिए और टोटल ट्रक के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी कॉस्ट लेनी है ना, ठीक है, वो तीनों ट्रकों की लेनी है और पर एनम ले रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ